लेट्स अंडरस्टैंड दीज थिंग्स विद, इनको क्वेश्चंस के फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने को देखने को मिल रहा है अनअफेक्टेड पेरेंट्स, ये पेडिग्री में अपने को देखने को मिल रहा है अनअफेक्टेड पेरेंट्स कि अफेक्टेड बच्चे, क्या देखने को मिल रहा है अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे। देखो ये अनअफेक्टेड पेरेंट्स और उनके बच्चे कैसे आ रहे हैं, अफेक्टेड आ रहे हैं। तो ये किसका हो गया अपने पास, ये पेडिग्री फॉर श्योर क्या है, रिसेसिव है। इतना तो समझ में आ गया, अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड चिल्ड्रन, मतलब ये पेडिग्री कैसा है, रिसेसिव है। ठीक है, फिर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि सेम ही जनरेशन के मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है, दैट इज सेम ही जनरेशन के मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड हैं। तो ये कैसे हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव। आया समझ में, फॉर श्योर दैट इज, इसका मतलब अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसका क्या मतलब है, दैट इज फॉर श्योर वन ऑफ द ईदर। अभी अगर ऑटोसोमल रिसेसिव का पेडिग्री है तो इसका क्या मतलब है, आइदर ऑफ वन पेरेंट, इनमें से कोई एक पेरेंट जो है, ऑब्वियस सी बात है इनमें डिजीज नहीं है, लेकिन अगर आपको बच्चे में डिजीज देखने को मिल रही है तो इनमें से पेरेंट क्या होंगे, कैरियर होंगे फॉर श्योर, इस ऑर्डर के क्या होंगे, कैरियर। ठीक है, यहाँ पे आपको जनरेशन स्किप देखने को मिल रही है तो फॉर श्योर ये रिसेसिव हुआ, और मेल और फीमेल दोनों ही सेम जनरेशन के मेल और फीमेल अफेक्टेड है, तो इसका मतलब आपकी पेडिग्री कैसी है, ऑटोसोमल। तो ये क्या हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव का हो गया। ठीक है, लेट्स सी अनदर पेडिग्री। इस पेडिग्री में क्या देखने को मिल रहा है भाई, कि अफेक्टेड इंडिविजुअल है, और इन अफेक्टेड इंडिविजुअल के हमको क्या देखने को मिल रहे हैं, अफेक्टेड चिल्ड्रन। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में देखो, फर्स्ट जनरेशन अफेक्टेड थी, मदर वॉज अफेक्टेड, सेकेंड जनरेशन में अफेक्टेड बच्चे देखने को मिले, और थर्ड जनरेशन में भी अपने को क्या देखने को मिले हैं, अफेक्टेड बच्चे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, अफेक्टेड पेरेंट की क्या है, अफेक्टेड चिल्ड्रन है, अफेक्टेड पेरेंट की अफेक्टेड चिल्ड्रन है। ये मेरी F1 जनरेशन है, ये मेरी F2 जनरेशन है, और ये मेरी F3 जनरेशन है। ठीक है, आया समझ में। और यहाँ पे ये वाले जो है ना, पहली बात तो देखो ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है हेल्दी इंडिविजुअल के हेल्दी चिल्ड्रन हो रहे हैं, तो ये तो कंसिडर ही नहीं करे। अगर आपको हेल्दी चिल्ड्रन के, हेल्दी पेरेंट्स के हेल्दी चिल्ड्रन देखने को मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस। ठीक है, क्लियर है। इसके अंदर देखो, अगर आइडियली अपन ध्यान से भी अगर देखें ना, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो बच्चा है, ये इन दोनों का, ये इन दोनों पेरेंट्स का ये एक बच्चा है, फिर उस बच्चे की शादी हुई है, जो कि अपना कैसा था, हेल्दी बच्चा था, उस हेल्दी बच्चे की शादी हुई है, और फिर उसके ये बच्चे आ रहे हैं। आई बात समझो, तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे अपन। ठीक है, ये भी अपनी F3 जनरेशन की है, और ये जो ऑब्टेन हो रही है ये भी F3 जनरेशन की है। आ रही है बात समझ में। तो F1 F2 ये वाली है F1 जनरेशन। ठीक है, इस F1 जनरेशन के इन पेरेंट्स से अपने को ये मिली है कि F2 जनरेशन। ठीक है, अब F2 जनरेशन के जब बच्चे होंगे तो वो अपने पास F3 जनरेशन होगी, तो ये F2 जनरेशन थी, F2 जनरेशन से अपने को मिली है F3 जनरेशन, ये भी F2 जनरेशन ही है, जिससे अपने को क्या मिली है, F3 जनरेशन मिली है। आई बात समझ में, वो बस ऊपर नीचे अपन ने बनाया है, बाकी ये जो बने हैं ये भी F3 और ये भी F3 जनरेशन है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि F1 में भी डिसऑर्डर है, F2 में भी डिसऑर्डर है, और F3 में भी डिसऑर्डर है। इसने स्किप ही नहीं करा है, जनरेशन यहाँ पे स्किप ही नहीं हुई है। और अगर जनरेशन स्किप नहीं हुई है तो ये कैसा होगा पेडिग्री अपना, डोमिनेंट। कैसा पेडिग्री है ये, डोमिनेंट का पेडिग्री है। ठीक है, और अपन देख सकते हैं मेल और फीमेल ऑफ द सेम जनरेशन आर अफेक्टेड, तो ये हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसका पेडिग्री हो जाएगा ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का पेडिग्री हो जाएगा। तो जनरेशन हैजंट बीन स्किप्ड, तो इट इज फॉर श्योर डोमिनेंट, पेडिग्री इज डोमिनेंट। अगर जनरेशन स्किप नहीं हो रही तो फॉर श्योर ये डोमिनेंट का पेडिग्री, बिकॉज ओनली इन केस ऑफ डोमिनेंट दोनों होमोजाइकस और हेट्रोजाइकस बच्चे अफेक्टेड होते हैं। तो अगर इनमें से ये कंडीशन हो सकती है, किसी एक बच्चे के पास अगर एक भी अलील है तो भी वो अफेक्टेड है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी के कंडीशन में क्या हो सकता है, डोमिनेंट के कंडीशन में होमोजाइकस और हेट्रोजाइकस बच्चे इंडिविजुअल दोनों ही अफेक्टेड हो रहे हैं, इस वजह से वो जनरेशन स्किप नहीं करती है। ठीक है, hence never skips a generation. Both male and since both male and female of same generation are affected, तो इसको अपन बोलेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट का पेडिग्री है। ठीक है, अब इनसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, फॉर श्योर अपने को क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट है कि नहीं। अगर मुझे लग रहा है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मुझे लग रहा है ये ऑटोसोमल, देखो डोमिनेंट और रिसेसिव अपन फॉर श्योर निकाल सकते हैं, लेकिन ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है, उसके लिए जीनोटाइप। सो आफ्टर नोइंग कि मुझे अगर पता चल गया है कि मेरा डिसऑर्डर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, कैसा भी है, मुझे उसका जीनोटाइप बना के उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से ये मेरे पास पेडिग्री दे रखा है ऑटोसोमल डोमिनेंट, मुझे पता चल गया है आफ्टर ऑल दीज थिंग्स के जो अपन ने क्राइटेरिया निकाला है पता करने का, उससे मुझे पता लग गया कि ये पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट की। अब इनका जीनोटाइप नहीं पता चला। अगर कि तुम्हारा डोमिनेंट डिसऑर्डर है वो भी ऑटोसोमल तो पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या होंगे,
कैपिटल ए होमोजाइगस डोमिनेंट वाला भी अफेक्टेड होगा और हेट्रोजाइगस वाला भी क्या होगा, इन केस ऑफ डोमिनेंट अफेक्टेड होगा। ठीक है, ये डिसीज है। और नॉर्मल वाला कैसा होगा, स्मॉल ए। ठीक है, तो अगर ये स्मॉल ए फीमेल दिख रही है, नीचे से ऊपर जाते हैं, ये नॉर्मल दिख रही है, अनअफेक्टेड दिख रही है, तो फॉर श्योर इस अनअफेक्टेड फीमेल का जीनोटाइप अपने पास क्या आ रहा है, स्मॉल ए। ठीक है, अब अगर इसका जीनोटाइप स्मॉल ए है तो इसको एक अलील आई होगी मदर से और एक अलील आई होगी इसको फादर से। ये लेट्स से स्मॉल एक अलील इस मम्मी से और एक अलील इसको पापा से। ठीक है, पापा भी अनअफेक्टेड है तो फॉर श्योर स्मॉल ए होगा। ठीक है, लेकिन ये फीमेल जो है ये अफेक्टेड है, अब इसके पास एक स्मॉल ए अलील है तो फॉर श्योर ये कैसी होगी, हेट्रोजाइगस, कैपिटल ए स्मॉल ए वाई। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये वाले बच्चे का भी क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा जीनोटाइप। ठीक है, फिर यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। जब मैं ऊपर जाऊंगी तो मुझे पता है ये वाली जो डिसीज्ड फीमेल है इसको एक अलील पापा से आया है, एक अलील मम्मी से आया है। ऑब्वियसली बात है, पापा डिसीज्ड दिख रहे हैं तो डोमिनेंट अलील पापा से आया है, दैट इज कैपिटल ए अलील पापा से आया है, और स्मॉल ए अलील मम्मी से आया है। और मम्मी तो ऑब्वियसली बात है अनअफेक्टेड है तो स्मॉल ए हो जाएगी। ठीक है, और पापा का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, दैट इज ओपी क्या है, हेट्रोजाइगस है कंडीशन के लिए। ठीक है, आए समझ में, ऐसे जीनोटाइप्स बनाता है। ठीक है, लेट्स से ये वाला जो है मुझे पता है, ये वाला जो पेडिग्री है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑलरेडी नो दैट है। अब इसको जस्टिफाई करेंगे जीनोटाइप होना चाहिए। ठीक है, अगर डिसऑर्डर आपका ऑटोसोमल रिसेसिव है तो कौन से जीनोटाइप में वो अफेक्ट हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ए वाला जो होगा होमोजाइगस रिसेसिव वाला, तभी उस इंडिविजुअल को डिसऑर्डर हो सकते हैं। बाकी कैपिटल ए वाला भी नॉर्मल होगा और कैपिटल ए स्मॉल ए वाला भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, मैंने बोला अपन नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये अब मुझे कैसे दिख रहे हैं, अनअफेक्टेड बच्चे दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, ये अनअफेक्टेड दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर ये वाला फादर भी अफेक्टेड। अब जैसे कि अगर ये डिसीज्ड मेल है तो स्मॉल ए हुआ। ठीक है, डिसीज से तो स्मॉल ए हुआ। ठीक है, तो अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव का पेडिग्री है तो जितने भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है उनका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। ये भी अफेक्टेड है, इसका भी स्मॉल ए। ये अफेक्टेड है स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए। जितने भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है उनका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए। अब ये जो फादर है, यहाँ पे अपन देखते हैं इस वाले में, ये जो फादर है ये अफेक्टेड, इसके पास एक स्मॉल ए है और एक स्मॉल में, तो इसका एक स्मॉल ए अलील इस बच्ची में जाएगा और एक स्मॉल ए अलील इस बच्चे में जाएगा। ठीक है, लेकिन अब दोनों बच्चे क्या हैं, इनके पास एक रिसेसिव अलील है लेकिन दे आर अनअफेक्टेड, दैट इज फॉर श्योर का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, दैट इज दे आर कैरियर ऑफ द डिसऑर्डर। ठीक है, और मदर का क्या हो जाएगा जीनोटाइप, कैपिटल ए। ठीक है, फिर इस बच्चे के थ्रू इसके पापा को देखेंगे, इसके पापा मम्मी का जीनोटाइप देखेंगे, तो इसको एक स्मॉल ए अलील मदर से आया है और एक स्मॉल ए अलील फादर। इस फीमेल के थ्रू इसके पापा मम्मी का जीनोटाइप, अब इसको एक स्मॉल ए अलील पापा से आया है और एक स्मॉल ए अलील मम्मी से आया है। मम्मी के पास एक स्मॉल ए अलील है लेकिन शी इज अनअफेक्टेड, दैट इज कैसी होगी, रिसेसिव, दैट इज शी वुड बी हेट्रोजाइगस। ये हो गया, एंड इट इज जस्टिफाइड, तो ऑटोसोमल रिसेसिव पे ये। ठीक है, अब सेक्स लिंक रिसेसिव की अगर बात करेंगे, अगर सेक्स लिंक रिसेसिव का पेडिग्री कैसा होगा, डॉटर अफेक्टेड व्हेन फादर इज अफेक्टेड। ऐसा समझ में, मतलब कि डॉटर्स कब अफेक्टेड होंगी, जब फादर अफेक्टेड होंगे। ठीक है, अगर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अफेक्टेड डॉटर है और उससे पापा अफेक्टेड दिख रहे हैं तो ये सेक्स लिंक रिसेसिव हो सकता है। दैट इज अफेक्टेड फीमेल शो ऑल चाइल्ड अफेक्टेड, ऑल मेल चाइल्ड अफेक्टेड। अगर अफेक्टेड फीमेल की पहली बात तो ये याद रखना, अगर अफेक्टेड फीमेल है तो अफेक्टेड फीमेल के सारे बच्चे कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे, सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड होंगे। अफेक्टेड फीमेल है तो इसके सारे मेल चाइल्ड क्या है, अफेक्टेड। ठीक है, अगर ऐसा दिख रहा है तो ये सेक्स लिंक रिसेसिव। ठीक है, मतलब डॉटर और फीमेल, डॉटर और फादर में अगर अपने को कुछ वो देखने को मिल रहा है रिलेशनशिप कि अगर फादर अफेक्टेड है तो डॉटर्स अफेक्टेड है, मदर अफेक्टेड है, मतलब क्रिस क्रॉस अगर देखने को मिल रहा है तो वो सेक्स लिंक हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि ये वाला पेडिग्री है। अब ये वाले पेडिग्री में अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, क्या ये एक्स लिंक्ड है, क्या ये वाई लिंक्ड है, या ऑटोसोमल रिसेसिव है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट। लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे क्या हो रही है, अगर ध्यान से देखेंगे तो जनरेशन स्किप हो रही है। ठीक है, इस वाले पेडिग्री में देखो अनअफेक्टेड पेरेंट के अफेक्टेड बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, जनरेशन स्किप हुई है यहाँ पे, तो इसको अपन पहली बात तो जनरेशन हैव बीन स्किप्ड हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है, ये देखो इधर क्या है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे देखने को मिल रहे हैं, तो फॉर श्योर ये कैसा पेडिग्री है, रिसेसिव पेडिग्री है। ठीक है, अब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता क्योंकि एक्स लिंक्ड के लिए क्या होना चाहिए,
अफेक्टेड फीमेल के सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड होने चाहिए, बट ऐसा तो है नहीं, अफेक्टेड फीमेल के मेल चाइल्ड सारे अपने को अफेक्टेड नहीं दिख रहे हैं, तो ये एक्स लिंक्ड का नहीं है और ना ही ये वाई लिंक्ड है, क्योंकि वाई लिंक्ड के केस में क्या होनी चाहिए, सारे मेल्स अफेक्टेड होने चाहिए। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि इस अफेक्टेड मेल का फादर अफेक्टेड नहीं है, इधर भी इस अफेक्टेड मेल के फादर अफेक्टेड नहीं है, तो ये वाई लिंक्ड भी नहीं होता, तो ये ना एक्स लिंक्ड है वाई लिंक्ड है, कुछ भी नहीं है, तो फॉर श्योर क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल। तो इसका हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव का पेडिग्री हो गया, ठीक है। इन द नेक्स्ट पेडिग्री वी कैन सी दैट कि अफेक्टेड फीमेल्स में डिसऑर्डर है, लेकिन उसके मेल चाइल्ड नॉर्मल है। अफेक्टेड है फीमेल लेकिन उसके मेल चाइल्ड नॉर्मल है, तो फॉर श्योर ये एक्स लिंक तो नहीं है, ठीक है। और वाई लिंक्ड भी नहीं है, क्योंकि किसी भी मेल में डिसऑर्डर नहीं देखने को मिल रहा है भाई, किसी भी मेल में डिसऑर्डर ही नहीं है, तो वाई लिंक्ड भी नहीं है, ठीक है। तो ये है तो किसका, ऑटोसोमल। अब ऑटोसोमल की किस में अपने को देखना है, रिसेसिव है कि डोमिनेंट है। अब क्योंकि अपन देख सकते हैं जनरेशन हैज बीन स्किप्ड, या तुम कह सकते हो अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। अफेक्टेड पेरेंट्स के अनअफेक्टेड बच्चे आ रहे हैं, अफेक्टेड पेरेंट के अनअफेक्टेड, यहाँ पे तो चलो ठीक है, बट वो भैया अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे अपने को देखने को मिल रहे हैं, दैट इज जनरेशन हैव बीन स्किप्ड, तो ऑटोसोमल रिसेसिव। इन द नेक्स्ट पेडिग्री वी कैन सी दैट कि all males are not affected, तो if all males are not affected तो ये वाई लिंक्ड नहीं हो सकता। we can see that कि ये मेल अफेक्टेड है लेकिन इसका बच्चा अफेक्टेड नहीं है, इसका मेल चाइल्ड अफेक्टेड नहीं है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, तो ये वाई लिंक्ड नहीं हो सकता, ठीक है। फिर वी कैन सी दैट कि फीमेल के सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड होने चाहिए, लेकिन सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड नहीं है, तो ये एक्स लिंक्ड भी नहीं है, ठीक है। फॉर एक्स लिंक्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, फीमेल के सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही मेल चाइल्ड अफेक्टेड है, अफेक्टेड फीमेल का सिर्फ एक ही मेल चाइल्ड अफेक्टेड है, सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड नहीं है, तो ये एक्स लिंक्ड भी नहीं है, ठीक है। तो फॉर श्योर ये क्या है, ऑटोसोमल है। एंड एज वी कैन सी दैट नन ऑफ द जनरेशन हैव बीन स्किप्ड, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का है पेडिग्री। दिस डिसऑर्डर फोर्थ पेडिग्री में अपन देख सकते हैं इस मेल के सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड हैं, तो फॉर श्योर ये वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है। आया समझ में। देन वी हैव दिस फिफ्थ पेडिग्री। नाउ वी कैन सी दैट मेल और फीमेल ऑफ द सेम जनरेशन आर अफेक्टेड, दोनों मेल और फीमेल सेम जनरेशन के अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये ऑटोसोमल हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि जनरेशन बीन स्किप्ड ओवर, ये जनरेशन क्या हो रही है यहाँ पे, देखो स्किप को रही है ना, अफेक्टेड पेरेंट्स के अनअफेक्टेड बच्चा, तो ये जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री। फिर देन वी हैव नेक्स्ट पेडिग्रीज में क्लियर कट अपने को रिसेसिव देखने को मिल रहे हैं, सारे रिसेसिव, कितने सारे, मेल और फीमेल दोनों रिसेसिव हैं, मेल और फीमेल दोनों रिसेसिव देखने को मिल रहे हैं, तो फॉर श्योर ये तो है तो रिसेसिव का पेडिग्री, ठीक है। और यहाँ पे मेल्स कैरियर बन रहे हैं डिसऑर्डर के, वी कैन सी दैट मेल्स आर कैरियर ऑफ द डिसऑर्डर, तो ये 100% ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो देखो अगर अपने को फीमेल एज अ कैरियर मिल जाए ना, कभी फीमेल्स अगर कैरियर है, तो वो डिसऑर्डर आपका एक्स लिंक्ड भी हो सकता है, दैट इज सेक्स लिंक्ड भी हो सकता है, और वो आपका ऑटोसोमल भी हो सकता है। लेकिन अब कभी भी मेल हमेशा ऑटोसोमल के केस में ही रिसेसिव कैरियर बनता है, तो अगर मुझे कैरियर दिख रहा है, तो यहाँ से तो क्लियर ही हो जाएगा कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव का पेडिग्री, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट पेडिग्री वी कैन सी दैट कि फ्यू मेल्स आर अफेक्टेड, क्या देखने को मिल रहा है, फ्यू मेल्स आर अफेक्टेड, कुछ मेल्स अफेक्टेड हैं, सारे नहीं। वाई लिंक्ड के केस में सारे मेल्स अफेक्टेड होने चाहिए, आ रही बात समझ में। लेकिन अगर कुछ मेल्स अगर मुझे अफेक्टेड मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेक्स लिंक्ड, ठीक है। और अगर आपको मेल और फीमेल दोनों सेम जनरेशन के अफेक्टेड मिल रहे हैं, तो वो ऑटोसोमल है। लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ कुछ मेल्स अफेक्टेड दिख रहे हैं, तो ये सेक्स लिंक हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे देखने को मिल रहे हैं, प्लस जनरेशन इज ऑल्सो स्किप, तो ये क्या हो जाएगा, सेक्स लिंक रिसेसिव का पेडिग्री, क्या है ये, सेक्स लिंक रिसेसिव, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट पेडिग्री वी कैन सी दैट इस नेक्स्ट पेडिग्री में अपने को क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी दैट की जनरेशन स्किप हो रही है, क्या हो रही है इस पेडिग्री में, यू कैन सी दैट यहाँ पे ये फीमेल अफेक्टेड है, नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड नहीं है, फिर इस जनरेशन में मेल अफेक्टेड है। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जनरेशन हैज बीन स्किप, तो ये रिसेसिव का पेडिग्री, ठीक है। जनरेशन स्किप हो जाने की वजह से क्या हो रहा है, ये रिसेसिव हो रहा है, ठीक है। आए समझ में। लेट्स अज्यूम कर लेते हैं ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, क्या हो रिसेसिव है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है।
अज्यूम कर लो कि सेक्स लिंक्ड है। अगर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, यहाँ पे जनरेशन इज बीइंग स्किप्ड, तो उससे मेरे को समझ में तो आ गया है कि ये रिसेसिव का पैटर्न, ठीक है, ये रिसेसिव पैटर्न। लेकिन यहाँ पे कुछ भी देख के समझ नहीं आ रहा है कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है कि ऑटोसोमल है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो जीनोटाइप पर, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि ये सेक्स लिंक्ड है, लेट्स अज्यूम रिसेसिव तो है, लेट्स अज्यूम कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है। अब नाउ फॉर दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीनोटाइप्स क्या होने चाहिए? रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है, तो जीनोटाइप क्या होंगे? अफेक्टेड मेल में ना कैसा होना चाहिए? अफेक्टेड मेल का जीनोटाइप होगा X0Y, उसके पास एक अफेक्टेड आएगा, और नॉर्मल मेल का जीनोटाइप हो जाएगा XY, ठीक है। आए समझ में? अब फीमेल का बनाएंगे, अफेक्टेड फीमेल। अब हम बनाएंगे अफेक्टेड फीमेल का जीनोटाइप, ठीक है। अफेक्टेड फीमेल कैसी दिखेगी? अगर रिसेसिव है तो अफेक्टेड फीमेल कैसी होगी? X0X, ठीक है। और उसके पास अगर एक अफेक्टेड, मतलब एक अफेक्टेड एलील है और एक नॉर्मल एलील है, दैट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो ये वाली फीमेल तो क्या बन जाएगी? कैरियर फीमेल, ठीक है। और अगर दोनों ही नॉर्मल एलील्स हैं, उसके पास दोनों ही नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है, तो वो नॉर्मल फीमेल है। तो अपने को जीनोटाइप समझ में आ गया नॉर्मल फीमेल का। अब यहाँ पे ये देखो, ये मेरे पास क्या है? अफेक्टेड मेल है, ठीक है। तो अगर ये अफेक्टेड मेल है तो इसका जीनोटाइप होगा X0Y, ठीक है। इसको एक्स क्रोमोसोम मिला है मदर से X0, और Y क्रोमोसोम मिला है फादर से, और क्योंकि ये नॉर्मल मेल है तो ये हो गया XY। ऐसा समझो। अब इस वाले मेल को भी क्या होगा? इसका एक्स क्रोमोसोम इसको मिला होगा मदर से, और Y क्रोमोसोम, अब इसको ये Y क्रोमोसोम कहाँ से मिला होगा? फादर से मिला होगा, ठीक है। अब मेरी यहाँ पे इसकी जो मदर है उसके पास क्या है? एक नॉर्मल एलील है, तो दूसरा क्या होगा? अफेक्टेड एलील, ठीक है। लेकिन क्योंकि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का पेडिग्री, तो इसके केस में तो फीमेल कैसी हो जाएगी? अपने पास X0X वाली तो कैरियर बन जाएगी। आगे बात समझ में? अगर अफेक्टेड फीमेल है, और अफेक्टेड फीमेल होना चाहिए, तो अफेक्टेड फीमेल को तो कैसा होना चाहिए? X0X0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो अफेक्टेड फीमेल X0X आ रही है, और X0X वाली तो कैरियर होती है। तो ये तो ऑटोसोम से हमारा पेडिग्री जस्टिफाई नहीं हो रहा सेक्स लिंक के केस में, तो फॉर श्योर ये क्या होगा? अगर जस्टिफाई नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोसोमल रिसेसिव का पेडिग्री। आया समझ? ये अपना ऑटोसोमल रिसेसिव चेक करके देखिए। अब ये 9th पेडिग्री देखते हैं। 9th पेडिग्री में अपने को क्या देखने को मिल रहा है? अफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे, ठीक है। अफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे, और ये तो हेल्दी वाले हैं। हेल्दी पेरेंट्स के तो फॉर श्योर हेल्दी बच्चों में तो इनको एक नेग्लेक्ट करो। बेसिकली अफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे मतलब नो जनरेशन स्किप, तो फॉर श्योर ही कैसा है? डोमिनेंट है, राइट। अब क्योंकि वी कैन सी दैट सेम जनरेशन के मेल और फीमेल अफेक्टेड हैं, तो मैं इसको बोलूंगी ऑटोसोमल डोमिनेंट। लेकिन हमको इसको क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा। अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का पेडिग्री है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के पेडिग्री में अफेक्टेड इंडिविजुअल कैसे होंगे? उनका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। और नॉर्मल इंडिविजुअल कैसे दिखेंगे? स्मॉल ए, ठीक है। अब क्या करो, जितने भी अफेक्टेड दिख रहे हैं, जितने भी नॉर्मल दिख रहे हैं, अब जितने भी नॉर्मल बच्चे दिख रहे हैं उनका तो जीनोटाइप अपने को पता ही है, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल टी स्मॉल ए, स्मॉल टी स्मॉल ए, एंड स्मॉल ए स्मॉल ए, राइट। यहाँ से समझ में आ गया। अब अगर यहाँ वाले इस वाले को देखते हैं तो स्मॉल ए, इसको एक स्मॉल ए फादर से आया है और एक स्मॉल ए मदर से आया है, ठीक है। मदर फादर आर अफेक्टेड, लेकिन दे हैव गॉट वन स्मॉल ए अलील, दैट इज दे आर हेटेरोजाइगस। तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो गए और इनका जीनोटाइप कैपिटल ए, ठीक है। अब इससे ये अफेक्टेड जो बच्चा बनेगा, इसके पास देखो क्या चांसेस हो सकते हैं। ये जो बच्चा बन रहा है, ये जो मेल चाइल्ड है, इसका जीनोटाइप कैपिटल ए भी हो सकता है और कैपिटल ए स्मॉल ए भी तो हो सकता है, राइट। तो ये कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। सिमिलरली ये फीमेल हुई कैपिटल ए और ये कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। ओवर ऑन दी अदर साइड, तो ये जो लेट्स से ये जो नॉर्मल फीमेल है, ठीक है, ये वाली जो नॉर्मल फीमेल है, इसको एक स्मॉल ए अलील मदर से है, एक स्मॉल ए अलील फादर से है और एक स्मॉल ए अलील मदर से है। लेकिन हमको मदर कैसी दिख रही है? अफेक्टेड मिल रही है, तो ये कैसी है? हेटेरोजाइगस है। कंडीशन के लिए कैसी हो जाएगी? हेटेरोजाइगस हो जाएगी, राइट। और ये वाला जो है, तो इसका मतलब इस वाले बच्चे का जीनोटाइप क्या हो जाएगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, एज। अब ये वाला जो पेडिग्री है, इस पेडिग्री में हम देख सकते हैं कि कैरियर देखने को मिल रही है आपको,
ठीक है, कैरियर देखने को मिल रहा है, तो कैरियर से वो सिर्फ रिसेसिव में होता है, तो ये तो क्या रिसेसिव का पेडिग्री। एंड ऑल्सो वी कैन सी दैट इसे फीमेल कैरियर्स एंड मेल्स आर अफेक्टेड, मैं इसको क्या बोलूंगी, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्या हो जाएगा, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। चलो इसको जस्टिफाई भी कर लेते हो, लेट्स जस्टिफाई इट एंड सी। अब अगर ये अफेक्टेड फीमेल इन केस ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ऐसी दिखेगी, X0 X0, ठीक है, और कैरियर फीमेल कैसी दिखेंगी, X0 X, और नॉर्मल फीमेल कैसी दिखेंगी, नॉर्मल फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा, XX, राइट। सिमिलरली अफेक्टेड मेल का जीनोटाइप क्या हो जाएगा हमारे पास, X0 Y, एंड नॉर्मल मेल का जीनोटाइप हो जाएगा हमारे पास XY, राइट। अब जीनोटाइप्स बना, ठीक है। कैरियर फीमेल्स का जीनोटाइप क्या होता है, X0 X, X0 X, X0 X, X0 X, ठीक है। और नॉर्मल मेल्स का जीनोटाइप क्या होगा, XY, 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 ऐसा समझ में। तो नॉर्मल फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा, चल इतना ही बना, हम अब यहाँ से क्रॉस चेक करेंगे, लेट्स क्रॉस चेक इट। हमको ऊपर तक जाना है, लेट्स जस्टिफाई दिस थिंग। तो देखो, अगर ये इस मेल को अगर लेते हैं तो इस मेल को एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आया है और वाई क्रोमोसोम फादर से आया है, राइट। और इस फीमेल को जो कि कैरियर फीमेल है, इसको अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम ऑब्वियस सी बात है डिजीज्ड फादर से आया होगा, और नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल मदर से आया होगा। चलेंगे, ये अफेक्टेड मेल है, इस अफेक्टेड मेल को ऑब्वियस सी बात है अफेक्टेड एलील जो है वो कैरियर मदर से आई होगी, दैट इज X0 क्रोमोसोम, X0 इधर से आया है, और वाई क्रोमोसोम तो यहाँ पे क्या है, और वाई क्रोमोसोम किससे आया होगा, फादर से आया होगा, लेकिन फादर हमारा नॉर्मल है तो ये XY हो गया, राइट। और मदर हमारी कैरियर है तो ये X0 X हो जाएगी। सो द पेडिग्री वी कैन सी दैट इज जस्टिफाइड, यहाँ पे जो हमें पेडिग्री मिल रही है वो जस्टिफाइड है, वो सेक्स लिंक्ड की ही दिख रही है, ये क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है फॉर श्योर, ठीक। ओके, सो वी कैन सी ओवर हियर इज कि हमको इस पेडिग्री में देखने को मिल रहा है अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे, अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे, फॉर श्योर ये क्या है, रिसेसिव का पेडिग्री है। फिर हम देख सकते हैं मेल एंड फीमेल, फीमेल एंड मेल ऑफ द सेम जनरेशन आर अफेक्टेड, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो लेट्स क्रॉस चेक दिस। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो क्या होगा जीनोटाइप, नॉर्मल इंडिविजुअल्स का जीनोटाइप होगा कैपिटल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए, और अफेक्टेड इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या होना चाहिए, स्मॉल ए होना चाहिए, ठीक है। तो फीमेल अफेक्टेड है तो ये स्मॉल है, ये मेल अफेक्टेड है तो स्मॉल ए, ठीक है। इस फीमेल का एक स्मॉल ए अलील फादर से, एक स्मॉल ए अलील मदर से। अब मम्मा पापा के पास स्मॉल ए अलील है तो एंड दे आर अनअफेक्टेड, तो फॉर श्योर दे आर हेट्रोसाइकस, इनका जीनोटाइप हो गया हेट्रोसाइकस। अब इस मेल की हम बात करेंगे तो इसको एक वैसी बात है, या अगर मेरा हेट्रोसाइकस मेल है तो इसको अनअफेक्टेड अलील जो है वो अनअफेक्टेड मदर से आई है, और अफेक्टेड अलील जो है वो अफेक्टेड फादर से आई है। फादर इज अफेक्टेड तो फॉर श्योर फादर का जीनोटाइप स्मॉल ए होगा, एंड मदर इज अनअफेक्टेड तो उनका अलील क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। आए समझ में। तो यस इट इज जस्टिफाइड, ये ऑटोसोमल रिसेसिव का ही पेडिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट पेडिग्री, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेडिग्री में देख सकते हैं कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होती हुई नजर आ रही है, नन ऑफ द जनरेशन इज स्किप्ड, सारी जनरेशन में डिजीज है, तो ये क्या है, डोमिनेंट है। एंड देन वी कैन सी दैट कि मेल एंड फीमेल ऑफ द सेम जनरेशन आर अफेक्टेड, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। हम इसको ऑब्वियसली बातें जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स कैसे होंगे अपने पास, कैपिटल ए स्मॉल ए, और नॉर्मल इंडिविजुअल कैसा होगा, स्मॉल ए राइट। नाउ अगर ये नॉर्मल है तो इसके पास स्मॉल ए अलील है, ठीक है। और ये एक स्मॉल ए अलील है तो एक अलील इसको मदर से आई होगी और एक अलील इसको फादर से आई होगी। फादर भी नॉर्मल है तो फादर भी स्मॉल है, लेकिन मम्मी के पास एक स्मॉल ए अलील है बट शी इज अफेक्टेड एंड दिस इज एन डोमिनेंट डिसऑर्डर, तो ये हेट्रोजाइगस हो जाएगी इस डिसऑर्डर के लिए। कैसे हो जाएगी, हेट्रोजाइगस। कौन अनअफेक्टेड दिख रहा है अपने को यहाँ पे, सबका जीनोटाइप स्मॉल का, बिकॉज ये डोमिनेंट डिसऑर्डर। हरी बच्चे डोमिनेंट है तो सब अनअफेक्टेड वाले का क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है अगर मैं ये स्मॉल ए वाली को देखूंगी तो इसको एक स्मॉल ए अली कहाँ से आया होगा, मदर से आया होगा, और एक स्मॉल ए अली फादर से आया होगा, ठीक है। ये वाली जो डिजीज्ड फीमेल है
जो हेट्रोजाइगस डिसीज्ड फीमेल है, इसको एक अफेक्टेड अलील फादर से आया होगा और अनअफेक्टेड अलील इसको मदर से आया होगा। जस्टिफाई हो गया यहाँ पे भी, ठीक है। फिर हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके देखेंगे तो ये डिजीज्ड मेल को अफेक्टेड अलील मदर से आया होगा और अनअफेक्टेड अलील फादर से आया होगा। नाउ वी कैन सी दैट। और ये जो फीमेल है, जो डिसीज्ड फीमेल है, वो कैसी हो जाएगी, कैपिटल ए स्मॉल ए, दैट इज शी इज हेटेरोजाइगस। नाउ सिंस वी कैन सी दैट द पेडिग्री इज जस्टिफाइड, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट की है, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का पेडिग्री है, आपको इस पी वाली फीमेल का जीनोटाइप निकालना है, ठीक है। अब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है, तो जीनोटाइप्स क्या हो सकता है इन केस ऑफ फीमेल। तो अफेक्टेड फीमेल कैसी दिखेगी, क्योंकि ये रिसेसिव है तो कैसी होगी, X0 ठीक है। नॉर्मल कैसी होगी, नॉर्मल फीमेल XX, और अगर कैरियर है तो वो कैसी हो जाएगी, X0, ऐसा समझो। और अफेक्टेड मेल कैसे दिखेंगे हमें, X0Y, और नॉर्मल मेल कैसे दिखेंगे हमें, XY, राइट, ठीक है। अब हम देखेंगे क्योंकि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है एंड वी कैन सी दैट कि ये अब ऊपर से हमको जीनोटाइप बना के चालू करना पड़ेगा। नाउ ये हमें दिख रही है डिसीज्ड फीमेल, डिसीज्ड फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा, X0, नॉर्मल मेल XY, ठीक है। ऐसा समझ में, ये दिख रही है मुझे नॉर्मल फीमेल, ठीक है। अब ये नॉर्मल फीमेल का तो कुछ भी जीनोटाइप हो सकता है, ये नॉर्मल फीमेल आपकी X0X भी हो सकती है और ये XX भी हो सकती है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। मेल कैसा दिखेगा अपने पास, अफेक्टेड मेल है तो ये X0Y होगा फॉर श्योर, ये भी अफेक्टेड मेल है तो ये X0Y होगा। आया समझ में, क्लियर है। और ये जो फीमेल है, ये फीमेल कैसी दिख रही है, नॉर्मल दिख रही है अपने को, कैसी दिख रही है, ये नॉर्मल दिख रही है, लेकिन इससे जो बच्चा आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अफेक्टेड बच्चा आ रहा है, तो फॉर श्योर इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, X0X हो जाएगा, और ये जो मेल है ये कैसा हो जाएगा, XY हो जाएगा। तो इस पी वाली जो फीमेल है इसके क्या पॉसिबल जीनोटाइप्स है, एक बार क्या हो सकता है, X0 और X का बन सकता है क्रॉस, ठीक है, और ये भी पॉसिबल है, XX का भी पॉसिबल है, ठीक है। तो मतलब ये वाली जो पी वाली जो फीमेल है ये कैरियर भी बन सकती है और ये नॉर्मल भी हो सकती है। आया था समझ में, इस दिस थिंग क्लियर। Alright. Pedigree क्या कह रही है, in the following human pedigree, the filled symbols represent the affected individual identify the type of given pedigree. ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं पहली बात तो what is happening over here, अफेक्टेड पेरेंट्स के अनअफेक्टेड बच्चे, अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे, फिर ये अफेक्टेड पेरेंट का अनअफेक्टेड बच्चे, तो ये क्या है, फॉर श्योर रिसेसिव है, ठीक है। अभी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये वाई लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता, क्योंकि वाई लिंक्ड के केस में क्या होना चाहिए, सारे मेल शुड बी अफेक्टेड, बट क्या सारे मेल्स अफेक्टेड है, नहीं, सारे मेल्स तो अफेक्टेड हमें नहीं दिखा, तो वाई लिंक्ड भी नहीं होगा, ठीक है। और ना ही ये एक्स लिंक्ड हो सकता है, क्योंकि एक्स लिंक्ड के लिए क्या होना चाहिए, अगर फीमेल अफेक्टेड है तो उसके मेल चाइल्ड फॉर श्योर अफेक्टेड, तो ये एक्स लिंक्ड का भी नहीं है, तो फॉर श्योर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये है अपने पास ऑटोसोमल रिसेसिव का पेडिग्री, ठीक है, ये अपने पास ऑटोसोमल रिसेसिव। लेट्स मेक जीनोटाइप, इसका जीनोटाइप बना के देखते हैं, जीनोटाइप कैसे बनेगा। देखो अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव का पेडिग्री है तो कैसा जीनोटाइप बनेगा, अफेक्टेड इंडिविजुअल का जीनोटाइप होगा स्मॉल ए, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल का जीनोटाइप होगा कैपिटल ए, स्मॉल ए। हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है, बट वी नो दैट कि ऑटोसोमल रिसेसिव में अफेक्टेड इंडिविजुअल का कैसा होगा, होमोजाइगस रिसेसिव। तो जितने भी दिख रहे हैं ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, सारे जितने भी दिख रहे हैं स्मॉल होने चाहिए। लेट्स ये जस्टिफाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये स्मॉल है तो इस अफेक्टेड मेल को एक अलील आया होगा मदर से और एक अलील आया होगा फादर से, ठीक है, एक अफेक्टेड अलील आ गया, ठीक है। बट इनके पास एक अफेक्टेड अलील है, बट वी कैन सी दैट दीज पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड, तो ये हो जाएंगे हेटेरोजाइगस, कैपिटल ए स्मॉल ए वाई, ठीक है। अब इस फीमेल को भी जो आया होगा उसका एक अलील आया होगा, उसका एक अलील उसकी मदर से आया होगा, और एक ये जो फीमेल है ये, अब ये वाली जो है इसका भी अगर अपन देखेंगे तो इसको एक अलील आया होगा मदर से और एक अलील आया होगा फादर से। और क्योंकि वी कैन सी दैट उसकी मम्मी अफेक्टेड है, तो अफेक्टेड अलील दैट इज स्मॉल ए अलील मदर से आया है और कैपिटल ए अलील फादर से आया है, होमोजाइगस हो जाएंगे, कैपिटल ए, ठीक है। फादर क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस, राइट। क्योंकि इधर ये वाला जो बच्चा है ये फॉर श्योर, देखो ये वाला जो दूसरा मेल चाइल्ड है इनका जो मेल चाइल्ड है वो अनअफेक्टेड दिख रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होना चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए अलील उसको फादर से आया और स्मॉल ए अलील उसको मदर से आया, तो मम्मी तो फॉर श्योर अपने को रिसेसिव, पूरा मम्मी का तो जस्टिफाई हो रहा है।
अब ये जो फीमेल है, ये जो अफेक्टेड फीमेल है, इसको एक अलील आया होगा इसकी मदर से और एक अलील आया होगा फादर से, ठीक है। फादर तो होने का क्या हो जाएगा अपने पास, मतलब कैसी हो जाएगी, कैपिटल ए स्मॉल ए वाली, मदर वुड बी हेटेरोजाइगस एंड फादर वुड बी होमोजाइगस रिसेसिव। तो इट्स बीइंग जस्टिफाइड, ये वाली पेडिग्री अपनी जस्टिफाई हो रही है, तो फॉर श्योर किसकी है, ऑटोसोमल रिसेसिव की है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेडिग्री की हम बात करेंगे। नेक्स्ट पेडिग्री में वी कैन स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो, व्हाट डज इट शो, ये अपने को क्या बताता है। अब अपने को देख के पहले समझ में आना चाहिए किसका पेडिग्री है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे, अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अगर आपको अफेक्टेड बच्चे देखने को मिल रहे हैं तो फॉर श्योर ही कैसा होना चाहिए, रिसेसिव। किसका पेडिग्री है ये, रिसेसिव, ठीक है। एंड मेल एंड फीमेल ऑफ द सेम जनरेशन आर अफेक्टेड, तो मैं इसको बोलूंगी लेट्स से ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, अज्यूम इट ऑटोसोमल रिसेसिव। अब इसको जस्टिफाई करके देखो कि हाँ ये ऑटोसोमल रिसेसिव है कि नहीं है। ऑटोसोमल रिसेसिव को जीनोटाइप वी नो दैट ये ऑटोसोमल रिसेसिव का पेडिग्री है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, द इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया एक ऑटोसोमल ट्रेट है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। दिस क्वेश्चन से विद द हेल्प ऑफ गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड हैविंग नो डिसीज, जिसको कोई डिसीज नहीं है, बीइंग अ कैरियर। कैरियर जैसी चीज अगर आपको देखने को मिल रही है तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कैरियर सिर्फ और सिर्फ किस केस में प्रेजेंट होता है, रिसेसिव में प्रेजेंट होता है। तो हमको इतना तो पता है कि ये जो पेडिग्री है ये रिसेसिव का पेडिग्री है, ठीक है। फिर हमको देखना है हैज अ डिजीज म्यूटेशन इन वन एलील ऑफ द जनरेशन इन F3 जनरेशन। निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड बीइंग अनअफेक्टेड, कि कितने बच्चे अनअफेक्टेड होंगे बट कैरियर होंगे डिसऑर्डर के, तो अपने को निकालना है, ठीक है। नाउ वी कैन सी दैट कि अगर हम इस पेडिग्री को ध्यान से देखेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है कि फीमेल कैरियर्स हो रही हैं, ठीक है। फीमेल मोस्टली क्या है, कैरियर है, एंड मेल्स आर अफेक्टेड, तो इसको हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। किसका पेडिग्री है ये, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का पेडिग्री है, ठीक है। अब जीनोटाइप्स ऑफ अफेक्टेड फीमेल कैसा होगा रिसेसिव के केस में, X0 वाली जो होगी वो अफेक्टेड होगी। कैरियर कौन सी होगी, X0X वाली, और नॉर्मल कौन सी होगी, XX वाली। मेल कौन से अफेक्टेड होंगे, X0Y वाले, और नॉर्मल कौन से होंगे, XY वाले। तो जीनोटाइप अगर इसका बनाएंगे तो ये कैरियर वाली फीमेल है तो ये X0X हो जाएगी, और ये अफेक्टेड मेल है तो ये X0Y हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक बच्चे के चांसेस हैं, एक मेल अपना XY बन सकता है, ठीक है। एक फीमेल अपनी X0 बन सकती है, राइट। वन फीमेल कैन बी X0 टाइप्स बन सकता है कि ये वाला जो है ये X0Y आ रहा है, दैट इज अफेक्टेड मेल आ गया, ठीक है। ये अफेक्टेड फीमेल आ गई। एक कैरियर फीमेल है और एक अनअफेक्टेड मेल है, तो मतलब सिर्फ एक ही कैरियर आ रही है ना, ओनली वन कैरियर इज पॉसिबल, ठीक है। सिर्फ एक ही कैरियर आ रही है, 4 बच्चों में से सिर्फ एक ही कैरियर बन रही है, ठीक है। कैरियर ही तो निकालना था, कैरियर की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, 4 बच्चों में से सिर्फ एक ही कैरियर आ रही है, तो 1/4 की प्रोबेबिलिटी आया समझ पाओ, 1/4 की प्रोबेबिलिटी जी। Thank you guys. Stay tuned for more such videos and subscribe to my channel.